अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट इंटरमीडिएट पार्ट 1। आज हम देखेंगे तरीक़े इस्लाम के हिस्से दोम में एक खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ाम सल्तनत का आपके तारुफ़ हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था और हमने देखा था कि किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको मुसलमानों के लिए खलीफा और अमीरुल मोमिनीन मुकर्रर फरमाया। अब देखते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इंतज़ाम सल्तनत किस तरह से चलाया। ये वो इंतज़ाम सल्तनत था जिसकी आज पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर इस्लामिक कंट्रीज़ हों, हर एक को इस बात पर उन पर वाज़ह हो चुकी है कि अगर उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की सियासी लिहाज से और मुआशी लिहाज से करनी है तो उन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो निज़ाम हुकूमत अल्लाह ताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक चलाकर दिखाया था, उन्हें भी वही निज़ाम हुकूमत अपनाना होगा। तारीख़ इस बात की गवाह है और आज भी तारीख़ इस बात की गवाही देने को तैयार है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के अहकामात के मुताबिक जो निज़ाम हुकूमत चलाकर हमें दिखाया था, अगर आज के दौर में हमने फिर से अरूज पाना है तो हमें वही निज़ाम हुकूमत जो है चलाना होगा, उसी निज़ाम हुकूमत की हमें तक़लीद करनी होगी। लिहाजा हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतज़ाम सल्तनत क्या था। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरकज़ी निज़ाम मुकर्रर किया। बकौल इल्लामा शिबली इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद जो थी वो अगरचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में पड़ी, लेकिन निज़ाम हुकूमत का आगाज़ जो था वो हज़रत उमर के अहद में हुआ। अगरचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 साल अहद हुकूमत में बड़ी बड़ी मुहिम्मात का फ़ैसला हुआ, लेकिन बाकायदा निज़ाम जो था सल्तनत का वो कायम ना हो सका। इसकी वजह ये थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का निज़ाम हुकूमत जो था, उनका जो दौर हुकूमत था वो बहुत कम था। 2 साल के अरसे में आप फितनों को ख़त्म करते रहे और इतनी देर में आपकी ज़िंदगी की जो मुद्दत थी वो ख़त्म होगी। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने दौर में हुकूमत की बुनियाद तो रख दी, लेकिन उसके लिए कोई इंतज़ाम करने का वक्त उन्हें ना मिला और अब सल्तनत कायम करने का जो बाकायदा फ़रीज़ा था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदा किया। हज़रत उमर ने जहाँ एक तरफ इस्लामी सल्तनत की हदूद को वुसअत दी और कैसर और कसरा की सल्तनतें टूट कर इस्लामी ममलिकत का हिस्सा बनी, वहाँ हुकूमत और सल्तनत का बाज़ाब्ता निज़ाम कायम किया। यानी आपने इस्लामी सल्तनत को बहुत वसी हद तक फैला दिया। बहुत सारे कैसर और कसरा जो सुपर पावर थी, रोम और ईरान, इनको आपने निज़ाम हुकूमत में शामिल कर लिया और इसके मुख्तलिफ शोबे आपने बनाए निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए, क्योंकि अब इस्लाम की जो हदूद थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। तो लिहाजा आपने इस्लामी रियासत के निज़ाम को सही चलाने के लिए आपने जो बाकायदा सल्तनत का आगाज़ किया उसमें आपने मुख्तलिफ जो थे वो शोबे बनाए थे। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक के अहद हुकूमत में इंतज़ाम सल्तनत के खदुहाल दर्ज झैल थे। नंबर 1, खलीफातुल मुस्लिमीन कि इस्लामी हुकूमत का जो सरबराह था वो खलीफा होता था। वो रसूल खुदा का जानशीन होने की हैसियत से मुसलमान के तमाम दीनी और दुनियावी अमूर का निगरान और कफ़ील होता था। अवाम शरई तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुक्मरानी करने वाले खलीफा की हदायत के पाबंद थे। खलीफा अपने आप को अल्लाह ताला और अवाम के सामने जवाबदेह तसव्वुर करता था, लेकिन अमूर मुमलिकत में इसका फ़ैसला हतमी तसव्वुर किया रहता था। यानी मुमलिकत अमूर के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो जो भी फ़ैसला करता था वो आखिरी फ़ैसला होता था, उसके ऊपर कोई दूसरा अपना फ़ैसला नहीं सुना सकता था। दारुल खलाफा हज़रत उमर के दौर में अगरचे इस्लामी सल्तनत की हदूद बहुत वसी होगी, लेकिन मोहब्बत रसूल के पेकर खलीफा दोम ने हस्बे साबिक मदीना मनव्वरा को ही दारुल खलाफा बरकरार रखा। यानी जो मेन मरकज़ था वो हुकूमत का वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना को ही रखा। मरकज़ी हुकूमत के तमाम शोबे इसी मुकाम पर कायम किए गए ताकि मदीनातुन नबी की मरकज़ी हैसियत कायम रहे। मरकज़ी सेक्रेटरीट हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मरकज़ी हुकूमत का दफ्तरी निज़ाम ईरानी मुदब्बरीन के मशवरे से कायम किया। मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए। इनमें दीवान फ़ौज और दीवान मालियात खसूसी अहमियत के शामिल थे। यानी ये शोबों के नाम हैं कि एक फ़ौज का शोबा और एक मालियात का। आपने अब्दुल्ला बिन अरकम को मोतमद आला यानी चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने पर ममूर फरमाया, जो तमाम हदूद का जवाब लिखते और इनका बाकायदा रिकॉर्ड रखते थे। मरकज़ी दफ्तर मस्जिद नबवी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मस्जिद नबवी जो थी वह सेक्रेटरीट, असम्बली हाल और सफारती अमूर निपटाने के अलावा अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करने का काम करती थी। यानी आज के दौर में जो हमारा निज़ाम जो है जो अदलिया में चलता है वो तमाम निज़ाम जो है वो मस्जिद नबवी में ही मुनक़्क़द किया जाता था। मजलिस शूरा
शूरा इस्लाम के सियासी निज़ाम में बुनियादी हैसियत की हामिल है, यानी ऐसी मजलिस जिसमें अहम मामला मुशावरत से तय किए जाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सल्तनत में तमाम अमूर जो थे वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मशवरे के ज़रिए से तय करते थे, लेकिन मुमलिकत के नाजुक और इंतहाई अहम मामला के लिए एक खसूसी मजलिस मुशावरत कायम थी, जिसमें मुहाजिरीन और अंसार के साबुर राय और मुक़द्दर असहाब शामिल थे, यानी ऐसे असहाब जो कि अक्ल व फ़हम में हदीस और सुन्नत को जानने में बहुत माहिर थे। इनमें से हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत ज़ैद बिन साबित के नाम खसूसन काबिल ज़िक्र हैं। कभी कभी तमाम अहलियान मदीना को भी मशवरे में शामिल कर लिया जाता और आवाम को एतमाद में लेकर कसरत राय से मामला तय किए जाते। मजलिस शोरा मुहिमात की रवानगी, गवर्नरों की तकर्री और तंजली के लिए भी मशवरा देती। खलीफा सानी मजलिस शोरा के मशवरे पर सख्ती से अमल करते थे, यानी तमाम आवाम को शामिल करके जो मशावरत के ज़रिए से फ़ैसले किए जाते थे उन फैसलों पर फिर आप सख्ती से अमल करते थे, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं होती थी। उसके बाद आपने सूबाई निज़ाम हुकूमत मुकर्रर किया। हज़रत उमर फ़ारूक सूबों की तकसीम आपने सबसे पहले की, क्योंकि निज़ाम हुकूमत सल्तनत जो थी वो बहुत वसी हो गई थी। लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर में इंतज़ामी सहूलत को देखते हुए, यानी इंतज़ामात को अच्छी तरह से चलाने के लिए इस्लामी सल्तनत को 11 सूबों में तकसीम किया। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, शाम, जज़ीरा, बसरा, कूफा, मिस्र, फ़लस्तीन, फ़ारस, खरासान और अज़रबैजान, हर सूबे को विलायत कहा जाता था। सूबाई हुकूमत के अहम ओहदेदार ये थे: वाली, कातिब, कातिब दीवान, साहिबुल खराज, खदास, काज़ीउल क़ज़ा और फ़ौजी या फिर मीर मुंशी। ये उस वक़्त के नाम थे। आज के दौर में वाली जो होता है उसको गवर्नर के नाम से जाना जाता है। कातिब यानी जो हिसाब किताब लिखने वाला होता है उसको सेक्रेटरी कहते हैं। कातिब दीवान यानी अकाउंटेंट जनरल जो आगे से अकाउंट का तमाम काम देखता है उसको कातिब दीवान कहा जाता था। साहिबुल खराज नाज़िम मालियात यानी जो भी मालियात आती हैं उनका हिसाब किताब लगाना। खद्दास यानी पुलिस ऑफिसर। काज़ीउल क़ज़ा यानी चीफ जस्टिस, हमारे जज वगैरह। हर सूबे में बहुत से इजला होते थे। हर ज़िले में अफसर खजाना और काजी का तकर्रुर होता था। हुकाम का तकर्रुर। हज़रत उमर ज़लई और सूबाई हुकाम के तकर्रुर में बड़ी एहतियात से काम लेते थे। रंग और नस्ल और हस्ब नसब का लिहाज किए बगैर लायक तरीन और मुत्तकी अफराद को अहम ओहदों पर मुकर्रर किया जाता था। जब भी किसी आमिल का तकर्रुर होता तो इसकी मनकुला वगैरह और गैर मनकुला जायदाद का रिकॉर्ड महफूज कर लिया जाता है। दुरान मुलाजमत अगर इसके माल और जायदाद में इजाफा होता तो उससे इसके बारे में सवाल किया जाता। तकर्री के वक़्त आमिल को एक परवाना दिया जाता है जिसमें इसके इख्तियारात यानी एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर उसके फ़राइज़ लिखे जाते। इस परवाने को आमिल के इलाके में लोगों को जमा करके उनको सुनाना होता था ताकि वो अपनी हद से तजावुज़ ना कर पाएँ। इसके अलावा हर आमिल और हर अहदेदार से यह भी लिया जाता था कि वो तुर्की घोड़े पर सवार ना होगा। तुर्की घोड़ा आला नस्ल का घोड़ा होता था जिस पर वो सवार नहीं हो सकते थे। अफसर जिनको हुकाम तकर्रुर किया रहता था, मुकर्रर किया रहता था, हुकूमत के जो अहदेदार होते थे उनको आला नस्ल के घोड़े पर बैठने से मना किया गया ताकि उनमें कोई भी गुरूर और तकब्बुर पैदा ना हो सके। वो बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, वो दरवाजे पर दरबान खड़ा नहीं करेगा, यानी जो अहदेदार है, जो हुकूमत का अफसर है, वो अपने दरवाजे पर कोई भी चौकीदार वगैरह या कोई भी मुहाफ़िज़ खड़ा नहीं करेगा। उसके बाद वो छना हुआ आटा इस्तेमाल ना करेगा, यानी छाननी से छान कर जो हम बूरा अलग कर देते हैं वो छान कर आटा इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हाजतमंदों के लिए अपना दरवाज़ा हर वक्त खुला रखेगा। इसका मकसद अहदेदारों में एहसास ज़िम्मेदारी और फ़र्शनासी पैदा करना था ताकि वो इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर तन आसानी और तकब्बुर का शिकार ना हो जाएं, बल्कि हर वक्त अवाम की खिदमत को अपना फरीज़ा बनाएं। अमाल का मुहासबा। हर साल हज के मौके पर गवर्नरों के लिए मक्का हाजिर होना ज़रूरी था, जहां इनका मुहासबा खुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे। यानी उन्होंने जो काम किए थे या फिर उनके खिलाफ जो शिकायत थी उनके बारे में हज़रत उमर हर साल हज के मौके पर तमाम गवर्नर्स को इकट्ठा करते और उनके बारे में बात-पूछ करते। इनके इलाके के लोगों से शिकायत सुनी जाती, तहकीकात के बाद इल्ज़ाम दुरुस्त हो जाता तो आमिलीन को न सिर्फ इसके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता बल्कि करार वाकई सज़ा भी दी जाती, यानी उसके जुर्म के मुताबिक जो सज़ा होती वो भी उसे दी जाती थी। अयाज बिन गनम को बारीक कपड़े पहनने पर सज़ा दी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को
वकास की ड्यूटी गिरा दी। हज़रत उमर बिन अलास के बेटे ने एक मुसलमान को बिला जवाज कोड़ा मारा तो इसे अपने सामने यही सज़ा दिलवाई और फरमाया, इनकी माओ ने इनको आज़ाद जना है, तुमने कब से इन्हें गुलाम बना लिया है। यानी आप अपने अहदेदारों को जो सज़ा होती थी वो आवाम के सामने ही देते थे ताकि कोई दूसरा अहदेदार जो है वो बेइंसाफ़ी करने की या फिर गुरूर तकब्बुर से अपने अहदे का गलत इस्तेमाल करने की हिम्मत न कर सके। अदालती निज़ाम। आज़ाद अदलिया। इब्तिदा में बाद इंतज़ामी दुश्वारियों के बायस कुछ अरसे तक इंतज़ामी और अदालती शोबे यकजा रहे, लेकिन जब निज़ाम सल्तनत कायम हुआ तो अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। इंतज़ामिया वो इदारा था जो कि कानून मुल्क में लागू करता था। अब अदलिया वो इदारा था जो कि अदल इंसाफ यानी गलत और सही का फ़ैसला करता था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों शोबों को अलग कर दिया। खलीफा ख़ुद अदलिया का निगरानी आला होता था, यानी आप जो खलीफा वक्त था अमीरुल मोमिनीन थे वो खुद अदलिया के जो फैसले थे उनकी निगरानी करता था। तमाम अज़ला में अदालतें कायम की गई और इनमें नेक, मुत्तकी, आदिल और माहिर कानून अफराद को बतौर काजी यानी जज मुकर्रर किया गया। अदलिया का ही एक शोबा इफ्ता के नाम से मौजूद था जो लोगों के दीनी मसाइल और इस्लामी कवानीन की वजाहत करता था। कादियों को माकूल तनख्वाह दी जाती थी ताकि रिश्वत का रवाज पैदा ना हो। ईवान अदालत में अदना और आला, अमीर और गरीब सब बराबर थे, कोई भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता था। कोई भी कोई जुर्म करता तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी ओहदे से हो, उसको जो एक शरीयत में उसके लिए सज़ा मुकर्रर थी वो लाजमी तौर पर उसे दी जाती थी। माली निज़ाम। बैतुल माल का क़याम किया आपने। अहद फ़रूकी से पहले मालियात कोई बाकायदा शोबा मौजूद ना था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजलिस शूरा के मशवरे से मदीना मुनव्वरा में मरकज़ी बैतुल माल कायम किया। हर सूबे और ज़िले में इसकी शाखें कायम की। बैतुल माल से सरकारी मुलाजमीन और फौजियों की तनख्वाही दी जाती थी। इसके अलावा हाजतमंदों को यानी जो ज़रूरतमंद थे उनके वजीफ़े भी दिए जाते थे। मरकज़ी दारुल खलाफा में बैतुल माल की अमारत नहायत वसी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम को अफसर खजाना यानी खजानची मुकर्रर किया गया। सूबे अखराजात के बाद बचत मरकज़ी बैतुल माल में जमा कराते थे। इस्लामी सल्तनत की आमदनी के अहम ज़राए दर्ज थे, यानी इस्लामी सल्तनत में आमदनी कहाँ से आती थी, किस तरह से तरक्याती मनसूबे और ये वजीफ़े हाजतमंदों के लगाए रहते थे। सबसे पहले ज़ुकात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से ज़ुकात की वसूली का निज़ाम जो था वो शुरू हो चुका था। हर साहिब माल मुसलमान पर ज़ुकात की अदायगी फ़र्ज़ थी, लिहाजा तमाम लोगों से शरीक अहकाम के मुताबिक ज़ुकात वसूल की जाती थी और इसे बैतुल माल में इकट्ठा करके मुस्तहिक़ लोगों में तकसीम किया जाता था। खराज। गैर मुस्लिम काश्तकारों से ज़मीन की पैदावार का एक मुकर्ररा हिस्सा या इसकी रकम वसूल की जाती थी, इसे खराज कहते थे। ये रकम मुल्की दफा पर खर्च की जाती थी, यानी मुल्क की हिफाजत के लिए। जजिया। ये वो रकम थी जो गैर मुस्लिम राया से इनकी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के बदले में वसूल की जाती थी। ये रकम सिर्फ आकिल, बालिग और दफा के काबिल लोगों पर वाजिबुल अलाद होती थी। मुख्ताज औरतें, बीमार और बेकार मर्द इस जजिए से मुस्तस्ना थे, यानी उनसे ये जजिया नहीं लिया जाता था। जजिया देने वाले को ज़ुम्मी कहा जाता था। खम्स। मैदान जंग से दुश्मन की जो चीज़ हाथ आती थी माल गनीमत कहलाती थी। इसका 5वां हिस्सा जो था वो बैतुल माल में जमा करके बाकी माल जो था वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाता था। अशूर। गैर मुल्की ताजरों से इनके सरमाए का 10वां हिस्सा बतौर टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा मुसलमानों की अराजी से हासिल शुदा पैदावार का 10वां हिस्सा बतौर उशर वसूल किया जाता था। ज़मीन। वो ज़मीन जो इस्लामी रियासत की मलकियत थी, इसकी आमदनी भी बराह रास्त बैतुल माल में जमा कराई जाती थी, यानी जो इस्लामी रियासत की मलकियत थी उसके ऊपर जो भी आमदन होती थी, जो भी काम होता था, उसके तमाम पैसे बैतुल माल में जमा होते थे। ये था बैतुल माल का निज़ाम, जिसमें आमदनी जो थी ज़कात, हराज, जजिया, खमस, अशूर और इस्लामी सल्तनत की ज़मीनों के ज़रिए आती थी। और इस तमाम जो अखराजात थे सूबों के या फिर सल्तनत के, वो पूरे करने के बाद तमाम माल जो था वो मुस्तहक लोगों तक पहुंचा दिया जाता था। या जो मज़दूर होते थे, जो गरीब होते थे, जो छोटे बच्चे यतीम हो जाते थे, या जो बूढ़े लोग जिनकी औलाद नहीं होती थी, उन तमाम की कफ़ालत जो थी वो खलीफा वक्त यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी सल्तनत का जो बैतुल माल था उसमें जो रकम बच जाती थी सल्तनत की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, वो तमाम उनके वजीफ़े जो थे उनमें से मुकर्रर किए जाते थे और उनकी जो ज़रूरियात थी वो पूरी की जाती थी। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते थे कि अगर मेरी अहद में यानी मेरी हुकूमत में एक कुत्ता भी दरिया दजला के करीब भूखा मर जाता है तो उमर उसका भी जवाबदेह है। यही वजह है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को उठ कर पूरी गलियों में गश्त करते थे ताकि लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो खुद उन तक पहुँचा सकें।
तारीख़ में हम बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस निज़ाम के हवाले से देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक किस तरह रातों को उठकर गलियों में गश्त करते थे। कभी बच्चे जो भूखे रो रहे थे उनको खाना पहुंचाते, तो कभी कोई बुरी औरत जो थी वो अपने घर में अनाज से फारिग होकर बैठी होती, उसके घर में अनाज ना होता तो आप खुद अनाज की बोरियां उठाकर उसके घर में पहुंचाते। तो ये था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माली निज़ाम। इतना अच्छा आपने माली निज़ाम चलाया है कि आपके ही दौर में एक वक्त ऐसा भी था कि मुसलमान ज़कात देने के लिए घर से निकलते थे और उन्हें कोई भी गरीब मुसलमान नहीं मिलता था जिसको वो ज़कात दे सकें। उसके बाद आपने इंतज़ामी अदारे बनाए, यानी अपनी सल्तनत को निज़ाम को चलाने के लिए आपने इदारे जो थे वो मुकर्रर किए। सबसे पहले आपने महकमा पुलिस बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब में पहली दफ़ा ये महकमा कायम किया। पुलिस के अफसर को साहिबुल अहदास कहा जाता था। महकमा पुलिस का काम क़याम अमन और शहरियों की जान माल की हिफाजत के अलावा लोगों को कम तोलने, शराब की खरीदो फरोख्त, नाजायज़ अमीरात की रोकथाम और जानवरों पर जुल्म से रोकना था। ये महकमा शुरता कहलाने लगा। आज के भी दौर में अगर आप सऊदी अरब में जाएं तो वहाँ पर जो पुलिस होती है आपके मामलात को देखने के लिए, उसको शुरता कहा जाता है। तो उस वक़्त भी महकमा पुलिस को जो था वो शुरता कहलाने लगा और इसके तमाम काम ये थे कि मुल्क में या फिर शहर में होने वाले जितनी भी बदअमनी के काम हैं उनकी रोकथाम की जाए। जेल खानाजात का क्या? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत से कबल जेल खाने मौजूद ना थे, लेकिन खलीफा दोम ने आदि मुजरिमों को सजा देने के लिए जेल खाने तमीर कराई। यानी वो लोग जो कि जुर्म करते थे और जुर्म करने के आदी थे, बार बार जुर्म करते थे और अपने हरकतों से बात नहीं आते थे, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके लिए जेल खाने बनाए ताकि ऐसे अफराद जो अपने जुर्म से तौबा नहीं करते और बाज नहीं आते उनको जेलों में बंद कर दिया जाए और मुल्क में अमन व ईमान कायम रखा जाए। उसके बाद महकमा डाक, इस महकमे को अलबरीद कहा जाता था, यानी ख़त का मरासलात और ख़त वगैरह पैगामात वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जो थे उसे महकमा डाक अलबरीद कहा जाता था। सरकारी अहकाम और मरासलात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए महकमा डाक कायम किया गया। जल्द डाक मंजिल मसूक तक पहुँचाने के लिए तेज़ रफ्तार घोड़े और ऊँट मुहैया किए गए। टकसाल का क़याम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद दौर में टकसाल कायम हुआ, जिसमें चांदी के सिक्के दिरहम और दिनार की शक्ल में बनाकर इन पर अरबी अबारत कुनंदा की गई, यानी चांदी के सिक्के वगैरह जो थे वो बनाए गए। महकमा इफ्ता, हर शख्स कानून के तकाज़े और तशरीहात से आगाह नहीं हो सकता, लिहाजा माहिरीन कानून यानी फ़ुक़हा की ज़रूरत महसूस की गई। चुनांचे एक महकमा इफ्तिताह कायम किया गया जिसमें लायक कानून दान मुकर्रर किए गए ताकि हर शख्स हस्ब ज़रूरत दीनी मसाइल और दरियाफ्त कर सके। यानी अब इस्लाम इतना ज़्यादा फैल गया था कि हर शख्स को जो शरई अहकामात थे उनके मुताबिक इल्म नहीं था, तो लिहाजा एक ऐसा महकमा कायम किया गया इफ्ता के नाम से, जो कि लोगों को दीनी मसाइल हल करने में उनकी मदद करता था। मरदमशुमारी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पहली मरतबा बाकायदा मरदमशुमारी कराई गई कि कितने लोग जो हैं वो इस्लामी रियासत में क़याम पज़ीर हैं। रफ़ाए आमा, फ़ारूक आज़म के अहद हुकूमत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए शोबा कायम किया गया। इसमें लाखों अफराद मुलाजिम थे। रफ़ाए आमा यानी आम भलाई का काम। ये महकमा मुसाफिर खाने, सड़कें, दरियाओं पर पुल, शाहराहों और इस पर चौकियाँ और आबचारी के लिए नहरें और पानी के लिए हौस तमीर कराना। फ़ारूक आज़म के अहद की तैयार करदा 4 नहरें मशहूर हैं। यानी ये जितने भी काम थे इसके लिए आप रफ़ाए आमा यानी लोगों की आम भलाई के लिए ये काम करते थे, जिसमें आपने मुसाफिर खाने तय किए ताकि वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं उनके आराम के लिए रास्तों में मुसाफिर खाने बनाए गए, सड़कें बनाई गई, दरिया बनाए गए, दरियाओं पर पुल बनाए गए और जहाँ पर ऐसे पानी की ज़रूरत होती थी काश्तकारी के लिए वहाँ पर नहरें बनाई गई। लिहाजा आपके दौर की 4 नहरें जो थी वो मशहूर थी। नहर अबू मूसा, ये 9 मील लंबी नहर दरिया दजला से निकाली गई थी और इसकी निगरानी बसरा के वाली हज़रत अबू मूसा ने की थी। नहर मौकल, ये भी दरिया दजला से निकाली गई थी, इसकी निगरानी हज़रत मौकल ने फरमाई थी। नहर साद, हज़रत साद बिन अबी वक़ास वाली कूफा ने शुरू कराई, लेकिन पहाड़ खाई हो गया तो बाद में इस नहर की तकमील वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में हुई। नहर अमीरुल मोमिनीन, 18 हिजरी में दरियाए नील और बहर बहीर कुल्ज़ुम को मिलाने के लिए 29 मील लंबी एक नहर खोदी गई। इसमें बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त भी होती थी, यानी बहरी जहाज़ दरिया से जो थे वो समंदर तक इसके ज़रिए से आते जाते थे। तो ये 4 मशहूर नहरें थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे अहद में
खुदवाई और इसके ज़रिए से इस्लामी रियासत को जो पानी की मुश्किलात थी अरब में उनको हल किया। तो ये था अभी तक का हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निज़ाम हुकूमत। अब हम मज़ीद देखेंगे इसके लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से मज़ीद जो था वो अपने निज़ाम हुकूमत चलाया। लिहाजा अभी तक हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो निज़ाम हुकूमत है इसमें हमने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपने कौन कौन से महकमे कायम किए, आपका अदली निज़ाम क्या था, आपका माली निज़ाम क्या था और उसके बाद आपने कौन कौन से शोबे जो थे वो मुकर्रर किए थे। तो अभी तक का जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।